नमस्कार। चलिए आज चलते हैं महाभारत की एक बहुत ही अनोखी और दिलचस्प कहानी की तरफ। ये कहानी है एक ऐसे महान ऋषि की जिसने शादी करने के लिए एक ऐसी शर्त रख दी जो सुनने में ही नामुमकिन लगती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक महान तपस्वी जिसे अपने पूर्वजों को दिया हुआ वचन निभाने के लिए शादी करनी ही थी, वो भला इतनी अजीब शर्त क्यों रखेगा? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी को और भी रहस्यमयी बना देता है। तो कौन है ये ऋषि? इस कहानी के हमारे नायक हैं महात्मा जरकाकरू। वो एक बहुत ही कठोर व्रत का पालन करने वाले महान तपस्वी थे। मतलब उनका पूरा जीवन ही तप और साधना के लिए समर्पित था। लेकिन इनकी जिंदगी में एक मोड़ आता है। उन्हें अपने पूर्वजों का एक वचन याद दिलाया जाता है जिसके मुताबिक उन्हें अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए विवाह करना ही था। अब ये कोई चाहत नहीं थी, ये उनका एक जरूरी कर्तव्य बन गया था। तो महात्मा जरकाकरू ने अपना कर्तव्य निभाने का फैसला तो कर लिया, पर एक पत्नी की एक खोज जितनी सोची थी उतनी आसान बिल्कुल नहीं थी। अब देखिए, पत्नी ढूंढने का उनका तरीका भी बड़ा अनोखा था। वो एक जंगल में गए और पत्नी की तलाश में उन्होंने 3 बार धीरे धीरे आवाज लगाई। कोई आम खोज नहीं थी ये, बल्कि ये एक अनुष्ठान जैसा था। और उन्होंने आवाज लगाकर क्या कहा? उन्होंने कहा, कोई भिक्षा रूप में कन्या दे जाए। सोचिए, उन्होंने शादी के लिए कोई प्रस्ताव नहीं रखा, बल्कि एक भिक्षु की तरह एक कन्या की याचना की। इससे पता चलता है कि वो दुनिया से कितने ज्यादा विरक्त थे। जब ऐसा लग रहा था कि उनकी ये खोज शायद कभी पूरी ही नहीं होगी, ठीक तभी कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है और एंट्री होती है एक ऐसे किरदार की जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अचानक से उनके सामने कौन आते हैं? खुद नागों के राजा शक्तिशाली वासुकी। और वो अकेले नहीं थे, उनके साथ उनकी बहन भी थी। जरा सोचकर देखिए उस पल के बारे में। एक तरफ एक तपस्वी ऋषि है और दूसरी तरफ दूसरे लोक का राजा जो शायद उनकी मुश्किल का हल लेकर आया है। तो अब तो बात बन जानी चाहिए थी, है ना? मतलब समस्या का हल खुद चलकर आया है। तो क्या ऋषि ने फौरन ये प्रस्ताव मान लिया? नहीं। हैरानी की बात है, लेकिन उन्होंने हाँ नहीं कहा। वो हिचकिचाए। उनके मन में एक और बात थी, एक ऐसी शर्त जो अब तक सामने नहीं आई थी। और यही खुलता है कहानी का सबसे बड़ा राज। वही अनोखी शर्त जिसकी वजह से ये सारी खोज इतनी मुश्किल हो गई थी। तो वो शर्त क्या थी? ऋषि जरकाकरू ने मन में ठान लिया था कि वो शादी करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ उसी कन्या से जिसका नाम भी उनके नाम जैसा हो, यानी जरकाकरू। बस यही थी उनकी इकलौती और आखिरी शर्त। तो अब सब कुछ एक सवाल पर आकर टिक गया। उस बहुत ही जरूरी पल में ऋषि ने सीधे वासुकी से पूछा, हे नागराज, सच सच बताइए, आपकी बहन का नाम क्या है? और वासुकी का जवाब था, जरकाकरू। जी हाँ, आपने सही सुना। नागराज ने बताया कि उनकी बहन का नाम सच में जरकाकरू ही था। अब इसे किस्मत का खेल नहीं तो और क्या कहेंगे। तो शर्त पूरी हुई और अब कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है। देखते हैं इस अनोखी मुलाकात का नतीजा क्या निकला। जैसे ही नाम की पुष्टि हुई, ऋषि ने वासुकी की बहन को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और फिर पूरे विधि विधान के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। आखिरकार महात्मा जरकाकरू ने अपने पूर्वजों को दिया वचन निभा ही लिया। तो ये कहानी हमें दिखाती तो है कि कैसे दृढ़ निश्चय और किस्मत मिलकर नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते हैं। पर ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है। आखिर ऋषि ने इतनी अजीब शर्त रखी ही क्यों? और इस अनोखे विवाह का महाभारत की बड़ी कहानी पर क्या और कितना गहरा असर पड़ा? इसका जवाब एक और भी ज्यादा दिलचस्प कहानी में छिपा है।